हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैम वर्सेस मैक में आपका स्वागत है। तो चलिए आज जो हम बात करने वाले हैं आईयूसीएल का जो पेपर आने वाला है, जो कि 6 तारीख का आपका पेपर है ये। ठीक है, 6 नवंबर का जो पेपर है मैकेनिकल के बारे में, आज हम उसके सिलेबस के बारे में। सिलेबस तो आपको पता ही है कि टेक्निकल आता है और नॉन टेक्निकल आता है, जिसमें 75 मार्क्स का जो है टेक्निकल होगा और जो है 25 मार्क्स का जो है नॉन टेक होगा। क्लियर। अब देखिए कि इसकी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, आपको कम से कम टाइम में रिवीजन किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो देखिए रिवीजन, अब आप सोचेंगे पूरा टेक्निकल आप दोबारा से बुक्स वगैरह नोट्स वगैरह कुछ भी पढ़ने अपने नहीं, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स पढ़ने पड़ेंगे आपके। ठीक है, अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं किसी भी चीज़ के, कोई भी सब्जेक्ट के, तो आप शॉर्ट नोट्स को पढ़ के जा सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप तुरंत ही मार्केट में जाके, एक बुक आती है यूथ की कैप्सूल के नाम से। ठीक है, यूथ कैप्सूल के नाम से एक बुक आती है, कैप्सूल। ठीक है, और ये जो है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सारे मतलब ब्रांचेज में है। ठीक है, तो आप ये खरीद सकते हैं, जिसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन में पूरी कंप्लीट कर लेंगे, तो आप इसको भी प्रेफर कर सकते हैं, जिससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आईयूसीएल में फंस जाएंगे। अब बात करते हैं कि आईयूसीएल में जो है किस किस सब्जेक्ट से ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, मैं टेक्निकल की भी बात करता हूँ, नॉन टेक की आपको बता दूंगा। तो देखिए, अब बात करते हैं टेक्निकल की। तो देखिए टेक्निकल में जो है वो सबसे ज़्यादा आपसे आईसी इंजन, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ आईसी इंजन। दूसरा एचएमटी, एचएमटी से काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, तीसरा आपका थर्मोडायनेमिक्स, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स जो है, ठीक है, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स इससे। चौथा आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड मशीनरी, मशीनरी से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, आप मशीनरी को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक सब्जेक्ट और आ जाता है आपका, वो है आपका प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को काफ़ी ज़्यादा ही पूछा जा रहा है आजकल, हर पेपर में प्रोडक्शन के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा, वेटेज बहुत बढ़ गया है अब। ठीक है, और वेल्डिंग कास्टिंग, वेल्डिंग कास्टिंग, आप इनको बहुत अच्छे से करके चले जाइए, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से फंस जाएंगे। और एक और चीज़ यहाँ पे, एक और नोट कर लीजिए, वो है आपका जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है पावर प्लांट। ठीक है, पावर प्लांट में आपको पता है सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा तो किससे, बॉयलर से। ठीक है, बॉयलर हो गया, कंप्रेसर हो गया, टरबाइन हो गया, नोजल हो गया, आप सिर्फ इन 4 चीज़ों को करके जाइए, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है फंस जाएंगे। आईसी इंजन, एचएमटी और थर्मोडायनेमिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स, इनको सबसे पहले प्रेफरेंस, फिर फ्लूइड पावर प्लांट को प्रेफरेंस देनी है, फिर फ्लूइड मशीनरी और मैकेनिक्स, फिर प्रोडक्शन, फिर वेल्डिंग कास्टिंग। आप जो है सिर्फ इतना कर जाइए, आपका मैक्सिमम पेपर जो है इसमें से फंस जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि चलिए, ये तो हो गया, ये तो टेक्निकल की बात हो गई कि टेक्निकल में क्या क्या हमें पढ़ना है। आपको मैंने बता ही दिया कि आप कौन सी बुक प्रेफर कर सकते हैं, कि यूथ की कैप्सूल कर सकते हैं, अपने शॉर्ट नोट्स हों उनको प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल से शॉर्ट रिवीजन जो होता है, ठीक है, शॉर्ट रिवीजन जो है आप वहाँ से कर सकते हैं, कोई भी यूट्यूब चैनल हो आप वहाँ से शॉर्ट रिवीजन भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि नॉन टेक्निकल में क्या क्या पूछा जाता है। तो देखिए नॉन टेक्निकल में जो है मैथ आ जाती है, ठीक है, रीजनिंग आ जाती है, ठीक है, और जीके। जीके में आप करंट अफेयर को थोड़ा सा प्रेफर कर लीजिए, करंट अफेयर को अगर आप करना चाहते हैं तो, लेकिन करंट अफेयर से इतना ज़्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है, एक तो क्वेश्चन लेकिन बन जाता है। लेकिन आप यहाँ पे जीके में क्या क्या पढ़ जाइए, वन लाइनर क्वेश्चन जो होते हैं, आप वन लाइनर पढ़ सकते हैं। जैसे सबसे पहले नंबर, बांध जरूर पढ़ जाइए, बांध, नदियाँ, मतलब ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है, ज्योग्राफी, आप उसको बहुत अच्छे से कर लिए। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स कुछ नहीं पूछा जाता, सिर्फ आप जो है ज्योग्राफी को अच्छे से कवर कर लीजिए, आपका जीके का जितने भी 4-5 क्वेश्चन आएंगे ज्योग्राफी से बन जाएंगे। दूसरा, आप यहाँ पे करंट अफेयर को थोड़ा प्रेफर कर सकते हैं, करंट अफेयर आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कितने महीने करनी है। मेरे अकॉर्डिंग जो आप पिछले 4 मंथ की कर जाएंगे तो आपका ठीक रहेगा। अब और इसमें जो है एक और चीज़ आती है कि आईयूसीएल की वेबसाइट पे आप जाएंगे, तो आपको आईयूसीएल की वेबसाइट पे जाके आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से मिल जाएंगे, कि आईयूसीएल क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है, यानी कि आप आईयूसीएल के प्रोडक्ट्स के बारे में जान सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे XP100, XP100 क्या है, जो कि जो पेट्रोल की जो ऑक्टेन नंबर है उसको बताता है पेट्रोल की। ठीक है, XP100। XP95 क्या है, XP95 डीजल की सीटेन नंबर को बताता है। ठीक है, डीजल की सीटेन नंबर को। एक आपने पढ़ा होगा छोटू सिलेंडर,
ठीक है। छोटू सिलेंडर जो 5 kg का सिलेंडर होता है, ठीक है, ये छोटू सिलेंडर है। ये क्वेश्चन पिछली बार आया था जो है, ठीक है। इस टाइप के आप जो है प्रोडक्ट्स के बारे में, जितने भी प्रोडक्ट हैं IOCL के, आप उन प्रोडक्ट्स को पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी में मैंने बता दिया, नदी हो गई, बांध हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप जो है पढ़ के जा सकते हैं। परियोजनाएं हो गई, ठीक है, इन चीज़ों को आप ज़रा देख जाइए। उसके अलावा रीजनिंग की बात करें तो आप रीजनिंग बहुत ईजी होती है, बहुत आसान रीजनिंग आती है। आप एनालॉजी वगैरह, कोडिंग डिकोडिंग, ये सब कर लीजिए, ठीक है। मैथ में जो है, मैथ में आपको बता देता हूँ, मैथ में देखिए क्या क्या आ सकता है। मैथ में जो है आप टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क का देखिए बहुत इजी क्वेश्चन आता है, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा सिंपल होगा। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ जाता है। तीसरा, आप जो है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। इसके थोड़े से 2-4 टाइप्स को पढ़ लीजिए आप। और इसके अलावा जो आपसे पूछा जाता है परसेंटेज, परसेंटेज से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। आप परसेंटेज को पढ़ जाइए, मिक्सचर एलिगेशन को पढ़ जाइए, और सबसे इम्पोर्टेंट एज वाला, एज का आप जरूर कर जाइए, जहाँ तक है एज का क्वेश्चन जरूर जरूर आ जाएगा पेपर में। तो आप इन 6 चैप्टर को भी आराम से आसानी से करके जो है पेपर में जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।